बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम फॉर पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया होगा। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, काफ़ी ज़्यादा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की आप लोगों ने अपने बच्चों को सब्ज़ हलाली परचम के मतलब रंग से मिलते-जुलते कपड़े पहनाए। तो बहुत आप लोगों ने मतलब इस चीज़ को मनाया, और इसको मनाना क्यों नहीं चाहिए, ये हमारा पाकिस्तान है, हम लोगों का पाकिस्तान है, तो हम लोगों को ये दिन जोश और जज़्बे के साथ ही मनाना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसा ही हम अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिल सके। तो करते हैं जी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल आसिम मनीर साहब की तरफ से निकल कर आती है जल्द ही। उन्होंने एक सहाफ़ी रहनुमा हैं हमारे, जिनसे उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान की मुश्किलात के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। आसिम मनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब से ये गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम आज और ये बात उन्होंने की है जनाब, जब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हलफ़ बर्दारी की तकरीब के बाद उन्होंने खिताब किया है। तो उन्होंने ये मुजीबुर रहमान शामी साहब को अपना इंटरव्यू देते हुए ये बातें की। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सी बातें की हैं उनसे। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम का मायूस नहीं होना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे वसाइल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम लोग यूज़ करके अब पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किल वक़्त से और इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है जनाब आसिम मनीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है। कौम हमेशा से आप लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि कौम को हमारे साथ देना चाहिए, कौम हमारे साथ खड़ी रहे। जो लोग अफ़वाज पाकिस्तान और जो लोग मतलब पाकिस्तानी अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर आपस में जो इख्तलाफ़ात पैदा करना चाहते हैं, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके जो मैंडेट्स हैं उनको मुस्तरद करना चाहिए। देखिए आसिम मनीर साहब, पर्सनली मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान होने के नाते मैं तो आप लोगों को से यही कहूँगा कि हम लोग शुरू से ही ये नहीं कि पाकिस्तानी की जो अवाम है ये आज नहीं, ये बल्कि बेफ़स से ही अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। हर मुश्किल घड़ी में भी, हर बुरे टाइम के अंदर भी, हर अच्छे टाइम के अंदर भी हम लोग अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम लोग अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। पाक आर्मी के साथ एक प्यार का रिश्ता है। पाकिस्तानी अवाम का और पाक आर्मी का एक प्यार का रिश्ता है। तो बहुत से ऐसे अनासर पाकिस्तान के अंदर आए जो जिन्होंने कोशिशें की कि किसी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ा जाए या इस रिश्ते को जुदा किया जाए। तो मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मैं यही कहूँगा, आसिम मनीर साहब से, कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ। अवाम हमेशा से आप लोगों के साथ खड़ी है और वो आप लोगों का साथ इसी तरह देगी और वो इसी तरह प्यार करती रहेगी आप लोगों के साथ। हालात जैसे भी रहें, हालात अच्छे रहें, बुरे रहें, वो तो सब कुछ एक टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो प्यार है, जो मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो वो हमेशा से ही बरकरार रहेगी और अल्लाह पाक इस मोहब्बत को यूँ ही सदा बरकरार रखे। और ये मोहब्बत का बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पाकिस्तानी अवाम की जो पाक आर्मी के साथ मोहब्बत है उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न मेरे मुताबिक उसका रीज़न बेसिकली यही है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, उन अदारों में अगर किसी अदारे की तरफ पाकिस्तानी अवाम को ट्रस्ट या किसी अदारे के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को यकीन है या किसी अदारे के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसके ऊपर मतलब एक होता है ना गुरूर गुरूर महसूस करते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में फ़ौज पाकिस्तान ही है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम अपनी जान छिड़कती है। तो आसिम मनीर साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक उनमें उनमें बरकत डाले, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आपका जो विज़न है अल्लाह पाक उसको कामयाब करे और इंशाल्लाह आप बेफ़िक्र हो जाएँ बिल्कुल। ये अवाम आप लोगों के साथ खड़ी थी, आप लोगों के साथ खड़ी है और आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहेगी। जैसे पहले हाजी आसिफ साहब कभी ना कभी पंडोरा बॉक्स खोल ही देते हैं, तो एक और पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया है। जी हाँ, हाजी आसिफ साहब ने ये कहा है कि साबिक वफाकी वज़ीर हाजी आसिफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के नाम पर इत्तफ़ाक किया था। अब ये हाजी आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने मिलकर अगर किसी नाम के ऊपर इत्तफ़ाक किया था तो वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब थे, लेकिन बाद में उनका नाम हमें हटाना पड़ा।
अब उसको हटाने की जो वजह हाजी आसिफ साहब ने बताई है, जियो न्यूज़ के एक निजी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात की है कि उनको उन्होंने कहा था कि हम लोगों की यही ख्वाहिश थी कि किसी छोटे सूबे से हम वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, लेकिन अब्दुल मालिक बलोच साहब का नाम वापस लेने के लिए क्योंकि अब्दुल मालिक बलोच साहब का नाम इन्होंने जो वापस लिया है उसके पीछे इन्होंने बोला है कि क्योंकि अगर किसी ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है जो सियासी वाबस्तगी रखता हो, तो ये इंतहा आपकी शफ़ाफ़ियत पर सवालिया निशान होगा। अब हाजी आसिफ साहब से यही कहेंगे कि हाजी आसिफ साहब, बाद में चीज़ें आप लोगों को याद आ जाती हैं, पहले आप लोग ये चीज़ें सारी नहीं करते। इत्तफ़ाक़ राय तो आप लोगों की थी, अगर इत्तफ़ाक़ राय आप लोगों के अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ अगर आपकी इत्तफ़ाक़ राय नहीं थी उनके ऊपर, अगर आप उनको वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते थे, तो आपके वज़ीर-ए-आज़म ने ही उनके ऊपर साइन किए हैं, उनकी समरी के ऊपर। वो समरी के ऊपर अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ साहब ने भी साइन किए हैं और उसके बाद ही उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को उसको सबमिट किया था और सदर आरिफ अलवी साहब ने फिर उसके ऊपर अप्रूवल दी थी। तो अगर इत्तफ़ाक़ राय आपका मतलब डॉक्टर अब्दुल अब्दुल मालिक बलोच साहब के ऊपर अगर आप लोगों का इत्तफ़ाक़ राय था, तो आप लोगों का ही इत्तफ़ाक़ राय जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर भी तो आप लोगों का ही इत्तफ़ाक़ राय होगा। तो या फिर आप सीधे अल्फ़ाज़ में ये कह देंगे वो आप लोगों की चॉइस नहीं थी, तो वो जिनकी चॉइस थी फिर आप उनका नाम भी ले लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोग बात को बीच में छोड़ देते हैं सिर्फ़ एक न्यूज़ क्रिएट करने के लिए या एक न्यूज़ को उठाने के लिए हवा में। तो ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की राय ली गई होगी और आप लोगों के इसमें अनवारुल हक साहब काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठा चुके हैं आज की डेट में, तो डेफ़िनेटली वो आपकी चॉइस ही होंगे। अगर अब्दुल मालिक बलोच साहब भी आपकी चॉइस थे, तो वो भी आपके चॉइस थे, क्योंकि आप लोगों ने कैंडिडेट्स के नाम दिए होंगे 5-10 कैंडिडेट्स के। आप लोगों ने नाम फाइनलाइज़ किए होंगे कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो अब पलड़ा भारी रहा वहाँ पर अनवारुल हक काकड़ साहब का और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब का पलड़ा थोड़ा-सा भारी नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका नाम फाइनलाइज़ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करने से बेहतर है कि इन चीज़ों को आप साइडलाइन ही कर दें, तो वो बेहतर है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ को आप 2-3 दिन के लिए हवा दे लेंगे, उसके बाद वो मसले मसाइल फिर बढ़ते जाते हैं, अवाम के फिर सवालात उठने शुरू हो जाते हैं और जब अवाम के सवालात उठने शुरू होते हैं, फिर वो मसले मसाइल पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों का इत्तफ़ाक़ राय डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब के नाम पर ही था, तो बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। आप लोगों का उनके नाम के ऊपर ही इत्तफ़ाक़ राय होगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अनवारुल हक बलोच साहब अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है वो उनके ऊपर भी तो उनका नाम अगर फाइनलाइज़ हुआ है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तो उनके नाम के ऊपर भी तो इत्तफ़ाक़ राय आप लोगों का ही होगा। तो ये थोड़ा-सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकन्फ्यूज़न है इसको दूर कर लें और कोशिश करें कि वो न्यूज़ दें या मीडिया चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए वो बात करें जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है सीधा सिंध वाली साइड से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध का तैनाती करनी थी और उसके ऊपर नाम के ऊपर इत्तेफ़ाक करना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह होती रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की। तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होने के बाद बिल आखिर नाम फाइनलाइज़ हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह साहब थे, जो कि साबिक़ा वज़ीर आला भी रहे हैं सिंध के, और उनके साथ एक राना अंसार साहब हैं एमक्यूएम की तरफ से। उन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबी मीटिंग चली और मीटिंग चलने के बाद जो नाम फाइनलाइज़ हुआ है, उसमें जस्ट रिटायर मकबूल बाकर साहब का नाम इत्तेफ़ाक किया गया है जिस नाम के ऊपर, और ये मुराद अली शाह साहब की जानिब से ऑफ़िशियली एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक ये न्यूज़ है। तो आई होप के मकबूल बाकर साहब जिनके नाम के ऊपर इत्तेफ़ाक किया गया, वो भी बहुत जल्द वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध तैनात कर दिए जाएँगे और वो भी अपने हलफ़ उठा लेंगे और वो हलफ़ उठाने के बाद अपने कामों को बेहतरी की तरफ लेकर गामज़न होंगे।
अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवारुल हक साहब की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज ही उन्होंने अपना कलमदान संभाला है वज़ारत उज़्मा का, और साथ ही मनसब संभालने के बाद उनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सबसे पहली मुलाकात जो उनकी निकल कर आई है, वो निकल कर आई है बलूचिस्तान के वफ़्द के साथ उनकी मुलाकात हुई है। 2 बंदों का ये ग्रुप था जिनकी मुलाकात की गई है, जिनसे आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जनाब अनवारुल हक साहब ने, उनमें सेनेटर सरफराज बुगटी साहब थे और साथ में मीर खालिद साहब थे, उनके साथ मुलाकात की। और उन्होंने मुलाकात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को वज़ारत उज़्मा का मनसब सँभालने पर सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बिल्कुल जी, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अवाम है, या जितने भी पाकिस्तानी पीपल्स हैं, या पाकिस्तान के अंदर जितने भी रहाइश पज़ीर लोग हैं, जितने भी अदारे हैं, जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, वो सारी की सारी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो हर बंदे की नेक ख्वाहिशात अनवारुल हक साहब के साथ हैं। अल्लाह करे कि वो एक निगरान सेटअप में जो आए हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। ये 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब सँभाला है। तो अल्लाह करे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवारुल हक साहब से ये हम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं वो बस्ता, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने जिस मुफ़ाद को या जिस मकसद को लेकर आए हैं, अल्लाह पाक उनके मकसद में बरकत डाले और वो अपने मकसद में कामयाब भी हों। और जो उनका मेन मकसद है इलेक्शन ऑन टाइम करवाना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ भी होनी हैं, बड़े से मसाइल हैं जिनको हल करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टफ़ चैलेंजेज़ हैं अनवारुल हक साहब के ऊपर, लेकिन इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उनको। तो उनके अभी तक कबीना भी तश्कील देनी है, कबीना के अंदर भी उनको काफ़ी ज़्यादा अभी चेंजिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा बंदे उनको देखने पड़ेंगे, उनको अब देखना पड़ेगा कि कबीना में कौन-कौन से बंदे हैं या कौन-कौन से अरकान हैं जो कबीना के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही उनके बारे में जैसे हम लोगों को अपडेट मिलता जाएगा, तो हम लोग आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो भी वीडियोज़ पसंद आने वाली हैं, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं आप लोगों के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिना परवेज़ भट्ट साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन हैं, और मतलब पाकिस्तान एक मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। अभी पिछले दिनों में वो लंदन थी, और लंदन के अंदर वो अपने थोड़े से बिज़नेस के या मतलब अपनी पॉलिटिक्स लाइफ को थोड़े से काम करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पर एक अफ़सोसनाक वाक़या हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ पेश आया, जहाँ पर हिना परवेज़ भट्ट साहब को लंदन में बदतमीज़ी करने करने वालों कुछ गिरोह था बंदों का, जिन्होंने हिना परवेज़ भट्ट साहब के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, और मतलब बहुत ज़्यादा तंग वगैरह किया उनको, यानी उनके खिलाफ़ जो जुमले वगैरह कसे, नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए उनके खिलाफ़। तो उसके बारे में जो खबर निकल कर आई है, हिना परवेज़ भट्ट साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो लंदन के अंदर बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ़ पुलिस में दरख़्वास्त देंगी। अच्छा फ़ैसला है हिना परवेज़ भट्ट साहबा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ इनका यही हल है, और उन लोगों के साथ यही होना चाहिए। और साथ में उन्होंने मज़ीद हिना परवेज़ भट्ट साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर बताते हुए ये कहा कि जब उनके साथ इस तरह मतलब बदतमीज़ी की गई, तो पाकिस्तान पे पीपल्स उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जो लंदन में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे जिन्होंने मेरे बेटे के सामने मुझसे बदतमीज़ी की और नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, जिनके खिलाफ़ वो दरख़्वास्त देने जा रही हैं लंदन के अंदर ही लंदन पुलिस को, और उसके खिलाफ़ वो पूरी कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल हिना परवेज़ भट्ट साहब वो जो भी थे, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थे, या मतलब वो वैसे वो लोग थे, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका तल्लुक था। जो भी थे, इंसानियत इंसानियत है, और मतलब औरत की इज़्ज़त करना हम सब मुसलमानों का, हम सब पाकिस्तानियों का और पूरी दुनिया के लोगों का फ़र्ज़ है। तो अगर कोई भी बंदा किसी भी पार्टी से मुस्लिम तल्लुक हो उसका, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से क्यों ना हो, या पाकिस्तान पीएमएलएन से क्यों ना हो, या किसी भी सियासी जमात से उसका तल्लुक हो, वो एक अलहदा साइड पे चीज़ रख दें। क्योंकि इंसानियत यही है कि हम लोगों को औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और अगर उन लोगों ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, या इस तरह के नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, आप लोगों को हैरेस्ट किया है, तो उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, और हम लोग इसके साथ इसमें हम लोग आपके साथ हैं। आप हमारा ये यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी आप लोगों के साथ है, हिना परवेज़ भट्ट साहब हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों को कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो आपको ऑफ़िशियली
मतलब कोई भी मीडिया चैनल आप लोगों की अगर न्यूज़ प्ले ना कर रहा हो तो आप लोग डेफ़िनेटली हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ हैं, हम यही कर सकते हैं। हमारे पास ये प्लेटफ़ॉर्म है और इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम लोग आप लोगों को इंसाफ़ मिलना चाहिए और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। अगर इस तरह के कोई भी मसले होंगे तो फिर उसमें सियासत एक साइड पे करके इंसानियत की कदर कर रहे हैं करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि लोगों तक ये जो हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया है इसकी आवाज़ पहुंचती रहे, क्योंकि हक और सच की न्यूज़ ही सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इसमें कोई वल्गर न्यूज़ या कोई ऐसी न्यूज़ जो सिर्फ हाइप क्रिएट करनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आप लोगों को अपने पहले ही इंट्रो के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। हम लोग का जो विज़न है वो बहुत सीधा सा विज़न है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर ऐसे ही मिलती रहेंगी और आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद भी आती होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो के अंदर कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे भाइयों के कमेंट पढ़ लूँ और उसके बाद फिर उनको रिप्लाई भी लाज़मी करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।